हेलो एवरीवन। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होते रहेंगे। इसी से जो वीक इन्वेस्टर हैं वो बाहर होते रहेंगे और जो टॉप इन्वेस्टर हैं वो अपना अ, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि हर बार ऐसा ही होता है, किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ध्यान देंगे, जब भी मार्केट ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और थोड़े समय के बाद उसमें और इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें होल्डिंग करते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स हैं, तो आप अगर उनको ट्रस्ट करते हैं कंपनीज को, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उनको होल्ड करिए। निफ्टी 21,000 के लेवल को टच करेगा आने वाले समय में। तो इसको देखते हुए मैं आज बात करूँगा जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो अपने तरीके का एक अलग शेयर है, क्योंकि अगर आप इसके मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दोगे तो आईआईटी बेस स्टार्टअप है। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 85,313 करोड़ का। इसका हाई जो है 52 वीक का 105, लो 44 रुपये का था। और ये जब इन्होंने इनेबल किया था तो तब ये आईपीओ के तरीके से आया था, जिसमें काफ़ी लोग फंस गए थे। देखिए, इसका करंट प्राइस 99 रुपये चल रहा है। और अगर आप इसका डेटा तो ज़्यादा नहीं होगा अभी, लेकिन अगर आप डेटा की तरफ ध्यान दोगे तो ये अपने प्राइस से काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल है। और अगर आप कंपनी के प्रोस की बात करोगे तो कंपनी का डेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कंपनी एक अच्छा क्वार्टर दे सकती है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.36 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये लो रिटर्न ऑन इक्विटी तो अभी रहेगा ही, क्योंकि कंपनी अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो काफ़ी लो चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो ये करीब 40-45 रुपये तक पहुंच गया था। अगर आपने उस समय पे बाई किया तो मैं तो कहूँगा कि अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय 120 तक का टारगेट दे सकता है। और अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान देंगे तो इसकी सेल्स इंक्रीजिंग हो रही हैं, जो अभी तक इंक्रीज हो रही हैं। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बात करेंगे तो देखिए, इसका प्रॉफिट करीब जो इसका लॉस है वो कम होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप ईयरली एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो और ईयरली एक्सपेंसेस आप देखोगे तो करीब 9,033 करोड़ रुपए का है, जो सेल्स है 8,082 करोड़ का। तो लेकिन अगर आप सेल्स का जब चार्ट चेक करोगे तो सेल्स इसमें आपको बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। तो इसमें अगर आप रिस्क लेते हैं शेयर्स में, और अगर आप चाहते हैं कि रिस्की बेट मैं लूं या उसमें इन्वेस्ट करूं, तो मैं जोमेटो की तरफ जाना चाहूँगा। देखिए, मैं खुद पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ। और मैं आपसे कोई इसमें आपको सलाह नहीं दे रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, क्योंकि ये एक रिस्की स्टॉक है। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देंगे तो देखिए, एफ आई डी आई एस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। एफ आई आईज़ के पास ज़्यादातर होल्डिंग है और पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये कम प्राइस पे अवेलेबल था और इसका आईपीओ भी आया था। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपने रिस्क एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।